ये एक बेसिक सम है और इस सम में एक गलती होने के चांस है पॉइंट नंबर 3 में। जो अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो हो सकता है कि एग्जाम में गलती हो जाए। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम टेबल शोइंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन बनाएंगे, जिसमें कॉलम्स होते हैं डेट, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, डीसीपी एंड बैलेंस। हमने ये एसेट अक्वायर किया है 1 अप्रैल 08 को और कैश प्राइस है 1 लाख रुपीज। तो 1 अप्रैल 08 कैश प्राइस 1 लाख। पहले दिन डाउन पेमेंट अपन ने पे करी है 20% ऑफ कैश प्राइस। 1 लाख का 20% होता है 20,000। पहले दिन इंटरेस्ट नहीं लगता, जीरो। तो 20,000 में से जीरो माइनस करोगे तो पूरा का पूरा टीसीपी 20,000 हो जाएगा। ग्रेट। अब 1 लाख में से 20,000 माइनस करोगे टुवर्ड्स कैश पेमेंट तो बैलेंस आ जाएगा। अब पहली खास बात यह है कि ये हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, ईयरली इंस्टॉलमेंट्स नहीं हैं। अब जनरली हम लोग 31 मार्च 09 लिखते हैं, पर यहाँ पर 30 सितंबर 08 होगा। डेट हमें ध्यान से लिखना है। ये 80,000 हमने यहाँ पे लिखा। अब पॉइंट नंबर 3 रीड करें। लिखा हुआ है द बैलेंस अमाउंट ऑफ कैश प्राइस इज टू बी पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 टुगेदर विथ इंटरेस्ट। तो भाई ये 20,000 रुपए इंस्टॉलमेंट नहीं है, इसको इंस्टॉलमेंट मत ट्रीट करना। बोलता है बैलेंस कैश प्राइस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैश प्राइस है टुगेदर विथ इंटरेस्ट। और लॉजिकली लाख रुपए की चीज है, 20,000 आपने डाउन पेमेंट किया, 20,000 की 4 किश्तें 80,000 हुआ। तो डेफिनेटली 1 लाख का 1 लाख तो नहीं बेचेगा ना, डेफिनेटली हमारे को वो इंटरेस्ट चढ़ा के बेचेगा। तो ये 20,000 रुपये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये 20,000 रुपये टीसीपी है। ये सम की खास बात है। तो 20,000 आप टीसीपी के कॉलम में लिखेंगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑन करें। 80,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। तो कैलकुलेट ऑन करें। 80,000 इंटू 12% इंटू 6/12। 80,000 इंटू 12% इंटू 6/12, तो 4,800 आएगा। तो 6/12 करना है क्योंकि 6 6 महीने का है। ये एक बेसिक सम है एंड समटाइम्स हम बेसिक सम नहीं कर पाते हैं तो वहां दिक्कत हो जाती है। 20,000 प्लस 4,800 को प्लस करेंगे तो ये 24,800 इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो ये सम की खास बात है। अब 80,000 में से 20,000 गया, 60,000। अब 31 मार्च 09 यही 60,000 हम यहाँ लिखेंगे। 20,000 रुपए जो हमें दे रखा है पॉइंट नंबर 3 में, वो है टीसीपी, टुवर्ड्स कैश पेमेंट। तो 20,000 आप किधर लिखेंगे? टीसीपी में, इंस्टॉलमेंट में मत लिख देना। अब 60,000 पर इंटरेस्ट लगता है। 60,000 पे 12% इंटू 6/12, क्योंकि 6 6 महीने का इंस्टॉलमेंट है। 60,000 इंटू 12% इंटू 6/12 इज 3,600। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 23,600। 60,000 में से 20,000 माइनस करोगे 40,000। अब 39,2009 यही 40,000 आप यहाँ कॉपी करोगे। 20,000 इज टीसीपी, अग्रीड। इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 40,000 का 12% इंटू 6/12, 2,400। 20,000 प्लस 2,400 इज इक्वल टू करके यहाँ लिखोगे तो आ जाएगा 22,400। दैट्स द इंस्टॉलमेंट। तो इस समय हमें इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रखी हैं, वो हमें निकालनी है। और ये जो है 20,000 वो टीसीपी है। दैट मेक्स द सम इंटरेस्टिंग। अब 20,000 31/3/2010, ये 20,000 नीचे आया। टीसीपी 20,000 है। 20,000 12% इंटू 6/12, 1,200। इन दोनों को प्लस करके आप इज इक्वल टू इधर लिखेंगे तो यू विल गेट 21,200 एज इंस्टॉलमेंट एंड बैलेंस जीरो हो जाता है। देन यू हैव टू टोटल इट। तो ये सब में खास बात थी। अब इसमें एसेट अकाउंट बोला है बनाने के लिए और केव्स अकाउंट बोला है। तो एसेट अकाउंट इज वेरी सिंपल। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है। इन दी बुक्स ऑफ शेवल मशीनरी अकाउंट, एसेट है तो डेबिट साइड से शुरू होगा। 1 अप्रैल 08 को टू केयूर 1 लाख रुपीज। हम शेवल हैं और हमने केयूर से एसेट अक्वायर किया है। अब डिप्रिसिएशन इज एन एडजस्टमेंट एंट्री पास द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो मेहरबानी करके 1 अप्रैल के बाद इंस्टॉलमेंट 6 6 महीने की है। डिप्रिसिएशन 31 मार्च 09 को ही लगेगा बाय डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन
10% है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो 10% 1 लाख का निकलेगा विच इज 10,000। टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी, जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी है। अब 1409 31 मार्च 2010 बाय डिप्रिसिएशन। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 90,000 का 10% 9,000। टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी, जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी है। तो ये हमारा एसेट अकाउंट कंप्लीट। केयूर अकाउंट, केयूर मेरे लिए लायबिलिटी है, मुझे पे करना है, तो क्रेडिट साइड से शुरू होगा। और आपने देखा भी होगा कि मशीनरी अकाउंट के हमने डेबिट साइड लिखा है टू केयूर, तो केयूर के क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी। अब पहले दिन हमने 20% दिया था टू बैंक, पैसा गया मेरे कैश बुक में, पेमेंट साइड आया होगा, केयूर अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक, केयूर इज द रिसीवर, बैंक इज द गिवर ऑफ मनी। अब जनरली हम लोग 31/3 को एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट की एंट्री साल के एंड में करते हैं, पर इस बार 6 6 महीने का इंस्टॉलमेंट है, याद रखना। तो 39/2008 को इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, तो इंटरेस्ट की एंट्री भी 39/08 को आएगी बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज माई एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो रहा है, केयूर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज केयूर इज द गिवर ऑफ सर्विस। फिर याद है तो मैंने बताया था सेकंड एंट्री ही फोर्थ एंट्री होती है, तो सेकंड पोस्टिंग ही फोर्थ पोस्टिंग होगी। तो 39 टू बैंक 24,800, ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पर कंप्यूट करी हुई हैं। इंटरेस्ट 4,800 लिया, 24,800 इंस्टॉलमेंट लिया, तो ये 6 6 महीने का समय करके जाने का। अब अकाउंट क्लोज नहीं करने के, 31 मार्च 09 इसी फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, बाय इंटरेस्ट 3,600। कैसे आया 3,600, तो आपने कंप्यूट किया, इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी 23,600, तो ये सम को खास बनाता है, राइट। बाय इंटरेस्ट 3,600 टू बैंक 23,600। अब आप अकाउंट क्लोज करेंगे, टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस टू बैलेंस सीडी। और आप वेरीफाई कर सकते हैं आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, कि यहाँ पे 40,000 का बैलेंस है 31,309 को। आप मेन स्टेटमेंट जो आपने बनाई है उसमें 31,309 को बैलेंस देखिए कितना है, तो अरिथमेटिकली आप करेक्ट जा रहे हैं। ये एक थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाती है, जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी है। वापस यही फंडा, बाय इंटरेस्ट 39,009 को 2,400 पेमेंट होगी टू बैंक, 22,400 कैसे आया 22,400, वो स्टेटमेंट में से देखा अपन ने। फिर 31,310 1,200, 31,310 टू बैंक 21,200 एंड योर अकाउंट्स गेट स्क्वायर्ड अप। अब हमें इन दी बुक्स ऑफ केयूर पूछा है शेवल्स अकाउंट, मतलब डेटर अकाउंट। अब डेटर अकाउंट डेबिट साइड से शुरू होगा, अगर मैं केयूर हूं, मैं सेलर हूं, तो शेवल मेरा डेटर है, डेबिट साइड से शुरू होगा। 1 April 08 हम लिखेंगे टू सेल्स 1 लाख। डेटर मुझे पैसे देता है तो कैश बुक में रिसिप्ट साइड आता है, डेटर के क्रेडिट साइड आता है बाय बैंक, उसने डाउन पेमेंट दिया। अब इंटरेस्ट की एंट्री होगी साल के, वैसे तो एंड में, पर यहाँ पर 6 6 महीने का है, ध्यान रखना, ये सम को खास बनाता है। 3908 शेवल टू इंटरेस्ट 4,800, उसी दिन मुझे जो सेकंड पोस्टिंग है वही फोर्थ पोस्टिंग है, अमाउंट चेंज होगा, बाय बैंक 24,800। फिर 31 मार्च 09 टू इंटरेस्ट 3,600, बाय बैंक 23,600। टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी 40,000, जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी है। अगेन द सेम थिंग यू विल अप्लाई ओवर हेयर, टू इंटरेस्ट 4,800 एंड बाय बैंक 2,400 इंटरेस्ट डेफिनेटली अमाउंट कॉपी मत करना, अमाउंट अलग हो जाएगा, करेक्ट। बाय बैंक 22,400, 31 March 10 टू इंटरेस्ट 1,200, बाय बैंक 21,200 एंड योर अकाउंट्स गेट स्क्वायर्ड। ये सम इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट सम में भी आ सकता है कि सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का बताइए, टेबल बनाइए। तो अगर कुछ नहीं आ रहा है तो यार ये सम बड़ा इजी है। लेट अस स्टार्ट दिस। अब यहाँ पर ना हमें कैश प्राइस दे रखी है, ना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो हम सम कैसे स्टार्ट करें? वी डोंट हैव एनीथिंग, वी डोंट हैव कैश प्राइस, वी डोंट हैव वी हैव इंस्टॉलमेंट्स, वी डोंट हैव इंटरेस्ट रेट, टीसीपी एंड बैलेंस। अब कैसे कंप्यूट करें? तो इसका सिंपल मेथड है एक्स वाई मेथड। अब हम अज्यूम करेंगे लेट कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू एक्स, लेट इंटरेस्ट इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, अभी इंग्लिश वेरी फनी लैंग्वेज, हाँ, कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट इन लास्ट इंस्टॉलमेंट इज वाई। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी दे रखी है हमें, लास्ट इंस्टॉलमेंट है थर्ड इंस्टॉलमेंट विच इज 660, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 660। अग्रीड?
क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट 660 है, वो फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि कैश प्राइस तो ईच इंस्टॉलमेंट है तो एक्स है, इंटरेस्ट सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट में डबल हो जाएगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट का भी ब्याज और उससे पहले वाले का भी, तो 2y। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे रखी है 720, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 720 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3y। अब आप दो इक्वेशंस को एलिमिनेट करोगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 780, x प्लस 2y इज इक्वल टू 720। मैंने थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन लिया है, आप फर्स्ट और सेकंड भी ले सकते हो, फर्स्ट एंड थर्ड भी ले सकते हो, माइनस 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 साइन चेंज, एक्स एक्स कट जाएगा, 3y minus 2y is only y is 60, so y, that is interest in last installment is 60. Agreed? Now what you will do is putting value of y in the first equation, x plus 60 is equals to 660, x equals to 600 660 minus 60 is 600। अब हमें कैश प्राइस कैसे निकालना है? डाउन पेमेंट अपन ने भरी है, जो सब में दे रखा है कि आपने डाउन पेमेंट 600 रुपये भरा है, साइनिंग के टाइम पे 600 रुपये भरा है। अग्रीड? तो डाउन पेमेंट 600 प्लस नाउ कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट्स। अब 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, हर एक इंस्टॉलमेंट में 600 रुपए की कैश प्राइस है, तो कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट्स हो गई 1800। नाउ यू एड इट, यू गेट 2400। दिस इज व्हाट द कैश प्राइस इज। अब आप टेबल शोइंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं। 2400 पहले दिन 600, पहले दिन इंटरेस्ट नहीं होता है, टीसीपी 600, 2400 में से 600 गया 1800, 31308 1800 आ गया। इंस्टॉलमेंट दे रखी है 780, इंटरेस्ट आपने कंप्यूट किया 180, कैसे? 3y, y is 60, correct, y is 60 and in the first installment there is interest of 3y, तो 180। ग्रेट। 780 माइनस 180 करोगे तो टीसीपी आ जाएगा 600, 1800 में से 600 गया 1200, 31309 यही 1200 आया नीचे, 720 120 इंटरेस्ट, टीसीपी इज 600, 600 31310 यही 600 इधर आया, 660 इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट 60, टीसीपी 600 एंड द स्क्वायर एंड द टोटल विल गिव यू दिस। अब इस सब में हमसे पूछा है नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राजेश, आप खुद बनाएं और फिर आप देखेंगे। इट इज अज्यूम्ड आपने बना लिए हैं और अब आप देख रहे हैं स्कूटर अकाउंट क्योंकि एसेट है तो अपन डेबिट साइड से शुरू किया। टू गुजरात मैन्युफैक्चरिंग, जिस सेलर का नाम लिखा, डिप्रिशिएशन की एडजस्टमेंट एंट्री है पास एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है 240 टोटल किया, डिफरेंस आया बाय बैलेंस सीडी 2160, जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी है बाय डिप्रिशिएशन। अब एडजस्टमेंट एंट्री है डिप्रिशिएशन की, लास्ट में पास होती है, एसएलएमए की आरबीएम है, चेक किया आपने 10% आरबीएम है, राइट? तो 10% आरबीएम है तो आपने किस पे कंप्यूट किया होगा डिप्रिशिएशन? 2160 पे, करेक्ट? सो टोटल किया, इधर गया डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी, right? And this way it goes on. Now you have prepared all these ledgers accounts and just go through it whether it's correct or not, right? It's easier one. It's a squared up account. Interest account is expense starts from the debit side, all the nominal accounts are transferred to P&L, correct? So to seller and by P&L, to seller by P&L, to seller by P&L, right? Okay. Depreciation is a nominal account, debit side से start होगा, expense है, टू स्कूटर बाय पीएनएल, टू स्कूटर बाय पीएनएल, टू स्कूटर बाय पीएनएल। दैट्स वेरी सिंपल अकाउंट, राइट? अब ये अकाउंट ये सम आप खुद करेंगे, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो आप कर सकें, एटलीस्ट जनरलिटीज पूछिए हैं और एक्स प्लस वाई मेथड है। पॉज करें वीडियो और खुद करें। ओके, इट इज अज्यूम्ड आपने पॉज करके खुद किया है, अब आप सोल्यूशन चेक करें। एक्स प्लस वाई मेथड है, राइट? कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट एक्स, लास्ट इंटरेस्ट इन लास्ट इंस्टॉलमेंट इज वाई, करेक्ट? सो फर्स्ट इंस्टॉल लास्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड लास्ट एंड थर्ड, फिर आपने कोई भी दो इक्वेशंस को बेस लेकर आपने y की वैल्यू कंप्यूट की, 480 आई। चीटिंग नहीं करना, करके फिर देख रहे हैं वीडियो, राइट? अभी भी पॉज करो अगर नहीं किया है तो। चलो, डाउन पेमेंट 6000 है, डाउन पेमेंट इज 6000, राइट? एंड दिस वे इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट इज 4800 एंड देयर आर 3 installments, so cash price आ गया 20,400। विश यू गुड लक।